हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 5 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक आपके लव लाइफ में होने के वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। सो मैसेजेस फॉर जेमिनी। Queen of Pentacles, Ten of Cups, Ten of Pentacles, the Hermit, and Knight of Pentacles. Okay. So, the Hermit का कार्ड है। Hermit के कार्ड क्या होने का मतलब है जेमिनी कि शायद इस वक्त आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं और आपका पर्सन भी। हर्मिट एक ऐसे फेज को दर्शाता है जहाँ पे आपको लगेगा कि कोई आपको समझता नहीं, लाइफ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही और जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ आपसे दूर चला जाता है और कोई भी चीज़ आपके फेवर में काम नहीं कर रही। द हर्मिट वो अकेलापन दर्शाता है जहाँ पे बहुत कुछ लर्न करते हैं हम अपने ही बारे में, बिकॉज हम खरफ होते हैं बाकी दुनिया से। इट्स नॉट लाइक कि आपको खुद को करफ करने की ज़रूरत है दुनिया से या खुद को आइसोलेट करने की ज़रूरत है कहीं। ये है उस अकेलेपन के बारे में जो आप सबके बीच में होके महसूस करते हैं और आप कनेक्ट नहीं कर पाते इमोशनली किसी भी चीज़ से। कुछ ऐसी सिचुएशन में मैं आपको भी देख रही हूँ और आपके पर्सन को भी। ये एनर्जी मुझे म्यूचुअल लग रही है और दोनों साइड नज़र आ रही है। सो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि शायद उन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स के साथ और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन अभी तक सिर्फ आपको प्रोमिसेस ही दे रहा था कि आप दोनों जरूर साथ होंगे, आप दोनों शादी करेंगे, आगे आप दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। जो भी आप चाहते हैं चीज़ें ज़रूर वैसी ही होंगी, बट ये पर्सन अपने वादे पे पूरा नहीं उतर पाया, खरा नहीं उतर पाया। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो ये पर्सन जानता है कि आप प्रैक्टिकल हैं, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से और आपके लिए अब एक्सक्यूजेस काम नहीं करेंगे। ये पर्सन समझ गया है कि और ज़्यादा आपको वेट करवाना या कमिटमेंट देके उसे ना पूरा करना कहीं से भी आपको उनके साथ रिलेशनशिप में रहने पर मजबूर नहीं करेगा। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी इन्हें शायद जेमिनी की। आप इमोशंस के कारण इस रिलेशनशिप में रहेंगे, चाहे वो यस कहे चाहे वो नो करे, आपको कमिटमेंट दे या ना दे या जितना चाहे वेट करवाएं। और अब इस पर्सन को क्लियर हो गया है कि आप कुछ सीरियस चाहते हैं, आप वेट करके तंग आ चुके हैं और 10 ऑफ कप्स के साथ आप फ्यूचर देख रहे हैं और ऐसा ही फ्यूचर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली चाहता तो ये पर्सन भी यही है, बट इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ओके, उन्हें लगता नहीं कि वो कुछ चेंज कर पाएंगे जल्दी। इस पर्सन को लगता है कि एक बार कमिटमेंट हो गई, आगे बढ़ गए आप दोनों, तो फिर चैलेंजेस एक के बाद एक आना शुरू होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू होंगी और उससे डील करने के लिए ये पर्सन तैयार नहीं है। ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है ये पेंटिकल, ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है ये कमिटमेंट एंड आई थिंक ये काफ़ी लंबे समय के बाद हो रहा है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी है। सो शायद काफ़ी समय से ये पर्सन कोई डिसाइसिव स्टेप नहीं ले रहा था, कुछ भी रियल इंटेंशन आपको इनका नहीं दिखाई दे रहा था। और अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो ये देते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, ये कमिटमेंट ज़रूर ये पूरा करना चाहेंगे। ये पर्सन एक्चुअली इस बार सोच के चला है कि जो भी वो कह रहे हैं उसे वो पूरा करेंगे। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप उन पर ट्रस्ट ना करें या आप उन्हें बस एक लूजर समझे जो बार बार कुछ प्रॉमिस करता है मगर कभी भी उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता, बिकॉज वो स्ट्रांग नहीं है और चैलेंजेस देखते ही सरेंडर कर देता है, गिव अप कर देता है। तो ये पर्सन अपनी ये इमेज नहीं चाहता आपके नज़र में। वो चाहते हैं कि वो आपके लिए ये हीरो बने या आपके लिए वो पर्सन बने जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर यहाँ पे कुछ एफर्ट करते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट
इस वीक में द हर्मिट फेज के बाद बहुत सारी चीज़ें फाइनली मूव करना शुरू करेंगी जो आपको हैप्पीनेस देगी और आपको और क्लोज लेके आएगी। ओके सो वैसे बहुत सारे पेंटिकल्स है, कोई अर्थ साइन हो सकता है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे ये जो भी पर्सन है बहुत फिक्सेटेड हो सकता है, क्योंकि अर्थ साइन मैंने कहा या पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी स्टबर्न हो, अपने आइडियाज़ को लेके बस फिक्स हो जाते हैं तो हो जाते हैं, उसे चेंज नहीं करना चाहते जल्दी। वो एक प्रॉब्लम हो सकती है इनकी पर्सनालिटी में। ओके वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। जेमिनी, Six of Swords, King of Wands, Eight of Pentacles, Three of Pentacles, and Eight of Cups. Okay, so हमारे पास है Eight of Pentacles. Eight of Pentacles क्या होने का मतलब है, जैसे कि कोई कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। इनफैक्ट ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे उन्हें ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है अपने करियर पे, ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है अपने फ्यूचर प्लान्स पे, बिकॉज उसके बिना तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ये पर्सन जानता है कि उन्हें किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना है तो ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि वो कमिटमेंट के लायक है। ये पर्सन अब कोशिश कर रहा है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर पर्सन बन सके, जिससे कि वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। ओके बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है जैसे कि ये पर्सन ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के बारे में बात भी कर रहा है। अब ये बात सिर्फ इन तक ही नहीं रह गई कि इनके मन में जो आया इन्होंने कह दिया, फिर उसके बाद कल को इन्हें लगा कि कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही या ऑब्स्टेकल आ गया है तो उन्होंने नो कह दिया या अपनी बात से मुकर गए। ये पर्सन जानता है कि ये इतना सिंपल नहीं है और वो इस तरीके से आपका दिल बार बार तोड़ नहीं सकते। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन डिस्कस कर रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों के साथ, और इस पर्सन को लगता है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। सो मे बी ये पर्सन ऑलरेडी अपने फैमिली मेम्बर्स से इस बारे में बात कर रहा है और ये श्योर करना चाहते हैं कि इस बार जब वो आपको कमिटमेंट दे तो वो कमिटमेंट उन्हें तोड़ना ना पड़े, वो कमिटमेंट उन्हें भूलना ना पड़े। वो चीज़ इनके लिए भी बहुत पेनफुल हो जाती है। ऑल्सो सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपसे दूर जाके खुश नहीं रहा। ओके जब भी ये आपसे दूर गए, जब भी ये आपसे दूर गए, इन्हें हमेशा लगा कि ये अपना ही हिस्सा छोड़ आए हैं कहीं, भले ही इन्हें कितनी भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कि कुछ और इनके लिए बेहतर होगा या कहीं और ये ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, वो चीज़ कभी भी ट्रू नहीं निकली। और हमेशा ये पर्सन ये महसूस कर पाया कि आपके बिना वो इनकम्प्लीट है। सो जब भी आपसे दूर जाते हैं इन्हें लगता है कि ये एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां ये बिलोंग नहीं करते। और एट ऑफ कप्स के साथ उस पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। आप दोनों ऑलरेडी बहुत क्लोज हैं, आप दोनों ऑलरेडी एट ऑफ कप्स तक आ चुके हैं, तो आप आखिर क्यों नहीं 10 ऑफ कप्स तक पहुंच सकते। अब अगर ये रिलेशनशिप भी वर्क नहीं करेगा तो क्या वर्क करेगा उनके लिए, ये भी उनके लिए एक सवाल है। तो ये पर्सन फाइनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने पे या इंडिपेंडेंट बनाने पे फोकस कर रहा है, ताकि वो आपके साथ अपना फ्यूचर इंडिपेंडेंटली क्रिएट कर सके। इसमें किसी के यस या नो की उन्हें ज़रूरत ना हो। ओके सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है जेमिनी। Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आगे आने वाले वक्त में। मतलब जो आप सीख चुके हैं वो काफ़ी नहीं है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। बट ये लेसन्स पॉजिटिव होंगे, ये चेंजेस सरप्राइजिंग होंगे और यहाँ से चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएंगी, बिकॉज आप ऑलरेडी द हर्मिट के फेज में हैं।
तो यहाँ से आप निकल के बेहतर जगह ही जाएंगे. ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को. एंड जैसा फील कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही एक्ट करें, बिकॉज वो फीलिंग्स अपने आप में मैसेज है यूनिवर्स का कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए. ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.